हाँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका और कौन सा गांव है? मुकुटमणि से क्या संबंध है, क्या रिश्ते हैं? सर्वेश कुमार हमारा नाम है, जवाहरपुरा गांव है। मुकुटमणि हमारा भाई है। मुकुटमणि पर पुलिस प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया। कल बड़ा बवाल इटावा में हुआ, किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? ये बवाल गलत हुआ है और मुकुटमणि पर जो आरोप लगाए गए हैं ये भी बहुत गलत है। एक ब्राह्मण को आपने ब्राह्मण समझ के ही बुलाया, एक शास्त्री को। आपके गांव में अगर वो पहुंचा और उसने कथा शुरू की तो आपने पहले तो बुलाया क्यों उसको भाई? अगर बुलाया था और अगर उस पर आपको ये लगा कि ये यादव समाज से है तो उसको वापस कर देते, कहते भाई हम आपसे कथा नहीं कहलवाएंगे, ठीक है, हम अपने ब्राह्मण को बुलवाएंगे। लेकिन ये सब गलत किया है। ये सब गलत किया है कि एक औरत के मूत्र से उसको पवित्र हो सकता कोई इंसान? अरे ये तो ये आरोप है, कोई इसका एविडेंस अभी तक नहीं मिला कि मतलब एक आरोप लगाया गया उनकी तरफ से। कोई एविडेंस तो नहीं है अभी ऐसा। नहीं, वीडियो है। किस चीज का वीडियो है इसका? मूत्र डालो इसके ऊपर। नहीं, ब्राह्मण समाज सब बोल रहा है, अभी तो देखने चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। अभी तक तो ऐसा वीडियो नहीं आया। हाँ, वो आया है। नाक रगड़वाने का, बाल काटने, उठवाने का, ये सब आरोप लगाया आपने। भाई उसको आप ये कह देते कि भाई हम तुमसे कथा नहीं कहलवाएंगे, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम यादव हो। ये तो आप लोगों को, ब्राह्मणों को सिर्फ यादव जाति से नफरत है। ये जातीयता का व्यवहार उन्होंने निभाया है गांव में। अच्छा, गांव में अक्सर देखने को मिलता है कि सभी जातियां, मोस्टली ऐसा होता है, यादव भी हैं, ब्राह्मण, ठाकुर हैं, अन्य बिरादरियां सब साथ में रहती हैं, खूब मिलजुल। लेकिन ऐसी कभी चीज इटावा में जिले में तो कभी देखने को नहीं मिली। लेकिन कभी नहीं मिली। फिर एकदम अचानक से ऐसा मतलब कैसा हो गया? अब ये तो ब्राह्मण लोग ही बता सकते हैं, वही समाज बता सकता है कि ये व्यवहार क्यों किया गया इनके साथ एकदम ऐसा। कोई रंजिश नहीं है पुरानी, कोई दुश्मनी? अब ये हम लोग क्या जाने रंजिश, हम लोगों को क्या रंजिश है? ब्राह्मणों को तो हम लोग सम्मानीय मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं हर समय। और ब्राह्मण लोग ये हमसे निभा रहे हैं तो ये तो वो समझे भाई, हम तो उनकी पूजा करते हैं। छोटे से छोटे काम में ब्राह्मणों को हम लोग बुलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, पैर छूते हैं, पैर धुलते हैं, उनके चरणामृत लेते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, बात सही है आपकी। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, पूरा घटनाक्रम आपने देखा, पढ़ा अखबारों में, क्या राय है इस पे आपकी? आपके गांव के हैं मुकुटमणि, आपके रिश्तेदार भी, आप परिवार के भी लगते होंगे, तो आप इन चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ, ये देख रहा हूँ, मतलब मुकुटमणि को न्याय मिलना चाहिए। ऐसी घटना मतलब हमारी बिरादरी पे कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये घटना जो की है ना, वो हमने वीडियो उसका देखा है। पहले मुकुटमणि को वहाँ पे वार्तालाप करी गई। आप बोले जो जयप्रकाश हैं शायद रेणु तिवारी के जो हस्बैंड, बोले कि मतलब चमार है या जाटव है, ऐसे बोले वो। फिर उसमें कई लोग बाबा उठ के उसके पास में गए, मतलब तुम चमार हो या यादव हो। फिर उसके बाद में फिर उनके मतलब उनकी सिर मुंडन हुआ। उसके बाद में तब अच्छा ये बताइए, वो चलो चीजें ठीक हुई, उनके साथ जो घटना हुई, पुलिस प्रशासन ने तत्काल 4 लोगों की गिरफ्तारी की, उनको जेल भेज दिया और भी लोगों की तलाश कर रही है पुलिस। लेकिन कल एक बवाल हुआ, पथराव कर दिया पुलिस पे लोगों ने, मतलब थाना घेर लिया, पत्थरबाजी कर दी, पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? ये गलत है, गलत है। अपने हाथ में कानून नहीं लेने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मतलब जब उसे कौन जो कल बवाल करने आए थे, कौन लोग थे? कौन लोग थे? जनता है। नहीं, आरोप लगा राजनीतिक पार्टी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग थे, समाजवादी पार्टी के कहने पे ऐसा हुआ। ऐसा कहाँ है? ऐसा नहीं है। जनता है, जनता कुछ भी। गगन यादव कौन है? कौन जानते हो आप गगन यादव? नहीं, गगन यादव नहीं जानते। किस तरीके का न्याय चाहिए आपको? पुलिस प्रशासन से भरोसा है? जो सर्वप्रिय हो वो न्याय मिलने चाहिए, ठीक है। और जो मतलब जो बात हमने अधर काट दी तुमने, वो जो बात है उसको नाक रगड़ाई गई उसके पैरों पर। मैंने वीडियो देखा है। जो वीडियो इसलिए डाला गया था क्योंकि ब्राह्मणों की बाबा हो, बाबा नहीं होने के कारण भी उनका उल्टा हो गया। जातवाद का एक वो उनने करके सोचा कि मैं मतलब जात यादवों की मतलब नाक रगड़ाई है तो मतलब वो हो जाए, ठीक है। तो इस कारण से उन्होंने वीडियो डाली थी, लेकिन उल्टा हो गया। हमारे साथ और भी लोग हैं जो कि मुकुटमणि के गांव के हैं, उनको बचपन से देखा है, जाना है, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की मुकुटमणि की जो चीजें चल रही हैं। बाबा क्या नाम है आपका? हम बता चुके। क्या नाम है? कितने बार बताऊं, बहुत थके लला हम। हाँ, 24 किलोमीटर साइकिल चला गया और ऐसी घाम में
तुम तो वहाँ 4 पहिया की चले आए आराम से, उनको सुन आ जाति को असर है कच कच। हाँ, अब और से पूछो मेरे ही। अच्छा गुआवा जी बताओ, थोड़ी सी बताओ, हाँ कल घटना हुई हाँ। उसको किस तरीके से देखते हैं? अब घटना अहिने ना है तो अहिने नहीं करी और कौन बता दिया हम। नाम यादवों का है खुल के। अब बाबा की तो दम नहीं, जो हम लोग चले जाए साइकिल पे जा रहे अपने इटावा लड़की भवन जानते हो, आंखों का अस्पताल, वहाँ तक जाते, वहाँ से आते चौकस 12-24 किलोमीटर हो गई। तो बाबा की तो दम नहीं लड़ाई की, हम तो लड़ाई मोबाइल लड़ाई लड़ सकते हैं। तो सरकार से कोई मांग नहीं करेंगे मीडिया के माध्यम से? देखो या मांगे उसी से जो दे दे खुशी से, मांगे उसी से जो दे दे खुशी से। अब जब मिलना है ना तो कोई चिल्लाओ, क्यों चिल्लाओ? देखो हम लोगों का बहुत बोलते हैं, ब्राह्मण के व्यवहार से सरे न ये काज, बल राजा हरिचंद्र से मेट जाए सब राज। ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण से यदवंश, ब्राह्मण ने यदवंश उजारो, और कोई मत प्रीत करो ब्राह्मण से परमेश्वर उहारो। भैया हम का चीज के सामने। और कहिए कि अकाल मौत बागी जो अंडे पे चढ़े ताकि अंडा चढ़े तरकना गिर पड़िए टूट जाए। अकाल मौत बागी जो अंडे पे चढ़े ताकि वो ऐसी तैसी हो बागी ब्राह्मण की माने ताकि। तो हम तो बहुत चीजें जानते हैं, हाँ हम तो बहुत जानते हैं। और हमने एक बहुत बड़ी कविता लिखी, वो लिखी है कविता आज 3 उसके कड़ी लिख चुके, चौथी चालू होती तब तो नोड़ा पहुंच को तेरी बेचना है। हाँ हम लेखक भी है और कवि भी हैं। हमारे साथ एक बाबा हैं जो मुकुटमणि के गांव के हैं, लेखक भी हैं, कवि भी हैं, और कई लोगों से बातचीत की गई। लोगों में आपने देखा होगा किस तरीके का आक्रोश है, और अब वो सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि वो न्याय चाहते हैं। इटावा से TV9 भारतवर्ष के लिए उवैस चौधरी।